हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए फिर हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज हम 8 फरवरी 2024 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। 8 फरवरी से बनने वाले जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट है, स्टैटिक जीके है, वो सभी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपनी लास्ट क्लास के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। चलिए फिर चलते हैं अपनी लास्ट क्लास के क्वेश्चंस का रिवीजन करने। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। भाजपा के किस वरिष्ठ नेता को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो वो है लाल कृष्ण आडवाणी। भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने किस देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाया था? तो वेस्ट इंडीज़ आंसर होगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार गैर अनुपालन के लिए किस पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगाया है? पेटीएम पेमेंट बैंक पर। हाल ही में किसने द स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? तो ये की है भूपेंद्र यादव ने। हाल ही में सबसे बड़ा वाहन निर्यातक देश कौन सा बना है? तो ये चीन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ओलेग कोलोनेक ने। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो जीता है दिस मोमेंट म्यूजिकल एल्बम ने। उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? रितु बाहरी। उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? तो नाम है उनका व्योम मित्र। काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में। तो ये थे हमारी लास्ट क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनका हमने रिवीजन किया है। अभी चलते हैं जो आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु हैज़ रिसेंटली बीन सेलेक्टेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बोट? बोट के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? देखिए इसके लिए हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी सलमान खान, ऑप्शन सी रणवीर सिंह एंड ऑप्शन डी राजकुमार राव। बताइए इनमें से कौन है जो बोट के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुने गए हैं? तो देखिए इसके लिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी रणवीर सिंह। रणवीर सिंह को बोट के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु रिसेंटली रिसीव्ड द चैम्पियन ऑफ चेंज अवार्ड? बताइए चैम्पियन ऑफ चेंज अवार्ड किसे मिला है? तो इसके लिए देखिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सोनू सूद, ऑप्शन बी शिल्पा शेट्टी एंड ऑप्शन सी फराह खान एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बताइए कौन है वो जिसे चैम्पियन ऑफ चेंज अवार्ड मिला है? चैम्पियन ऑफ चेंज अवार्ड उनको दिया जाता है जो सोसाइटी के लिए कुछ वर्क करते हैं, जैसे सोशल वर्क के लिए दिया जाता है। तो बताइए इनमें से कौन है जिन्हें चैम्पियन ऑफ चेंज अवार्ड मिला है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इन सभी को चैम्पियन ऑफ चेंज अवार्ड से नवाजा गया है। सोनू सूद, शिल्पा शेट्टी, फराह खान और इनके अलावा कुछ और भी शख्सियत हैं जिन्हें चैम्पियन ऑफ चेंज अवार्ड मिला है। देखिए महाराष्ट्र के द्वारा मुंबई में सोनू सूद, शिल्पा शेट्टी, मनोज बाजपेयी, फराह खान और अर्जुन रामपाल को चैम्पियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए मानवता के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए चैम्पियन ऑफ चेंज अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विच स्टेट हैज़ रिसेंटली वॉन T20 नागेश ट्रॉफी? बताइए हाल ही में किस राज्य ने T20 नागेश ट्रॉफी जीती है? तो देखिए इसके लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन सी हरियाणा एंड ऑप्शन डी पंजाब। बताइए वो कौन सा स्टेट है जिसने T20 नागेश ट्रॉफी जीती है? तो देखिए इसके लिए आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक स्टेट ने T20 नागेश ट्रॉफी जीती है।
देखिए, कर्नाटक पुरुषों के राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में विजयी हुआ है और कर्नाटक ने नागेश ट्रॉफी जीती है। देखिए, भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट एसोसिएशन के संस्थापक, अध्यक्ष और विकलांगों के लिए समर्थनम ट्रस्ट के जो संस्थापक हैं, ट्रस्टी और स्वर्गीय जो ट्रस्टी थे, स्वर्गीय SP नागेश की स्मृति में नामित नागेश ट्रॉफी दृष्टिबाधित क्रिकेटरों की अदम्य भावना के प्रमाण के रूप में खेली जाती है। तो जो इनके याद में यह ट्रॉफी दी जाती है और इस बार नागेश ट्रॉफी कर्नाटक ने जीती है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रंस। बताइए, बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है। तो देखिए इसके लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए केप वर्डे, ऑप्शन बी कैमरून, ऑप्शन सी तंजानिया एंड ऑप्शन डी इजिप्ट। बताइए इनमें से कौन सा देश है जिसने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन प्रारंभ किया है। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कैमरून। कैमरून देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम प्रारंभ किया है। देखिए, और ये कैमरून देश है ना, ये साउथ अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। देखिए, हाल ही में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम कैमरून देश ने प्रारंभ किया है। कैमरून देश अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। मलेरिया की जो पहली वैक्सीन है ना, इसका नाम है मास्की वारिस है। मलेरिया की वैक्सीन का नाम क्या है? मास्की वारिस। और यह वैक्सीन सिर्फ बच्चों के लिए उपयोगी है और इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया है और यह बच्चों के लिए पहली वैक्सीन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच कंट्री इज ऑन टॉप इन द रिसेंटली रिलीज्ड करप्शन इंडेक्स 2023। बताइए हाल ही में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में शीर्ष पर कौन सा देश है। ऑप्शन ए आइसलैंड, ऑप्शन बी जापान एंड ऑप्शन सी अमेरिका एंड ऑप्शन डी डेनमार्क। बताइए कौन सा देश है जो भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में टॉप पर है। तो देखिए इसके लिए आंसर होगा ऑप्शन ए आइसलैंड। आइसलैंड भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड डिजिटल डेटॉक्स इनिशिएटिव। बताइए हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है। इसके लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तराखंड एंड ऑप्शन सी कर्नाटक एंड ऑप्शन डी गुजरात। बताइए वो कौन सा राज्य है जिसने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है। तो देखिए इसके लिए आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक की गवर्नमेंट ने डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव शुरू किया है। देखिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक जिम्मेदार गेमिंग वातावरण के लिए डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है, जिसका मुख्य उद्देश्य है डिजिटल और गेमिंग क्षेत्र में संयम और जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देना। देखिए अत्यधिक स्क्रीन टाइम और अनियमित गेमिंग की वजह से अनेकों बहुत सारी शारीरिक और मानसिक बीमारियों से बच्चों को जूझना पड़ता है या फिर बड़ों को भी। तो देखिए शारीरिक और मनोवैज्ञानिक मुद्दों से जोड़ा गया है इस डिजिटल डिटॉक्स पहल को, जिससे आँखों की परेशानी, नींद में खलल और सामाजिक मेल जोल में भी कमी देखी गई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली गवर्नर ऑफ विच स्टेट बनवारी लाल पुरोहित हैज़ रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट। किस राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। बताइए किस राज्य के राज्यपाल थे ये बनवारी लाल पुरोहित। ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी पंजाब एंड ऑप्शन डी उड़ीसा।
बताइए इनमें से किस राज्य के राज्यपाल हैं ये बनवारी लाल पुरोहित, जिन्होंने अभी रिसेंट में इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब। ये पंजाब के गवर्नर थे जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। देखिए पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने इस्तीफा देने का कारण अपना निजी कारण बताया है। देखिए उन्होंने 2021 में पंजाब के 36वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी और अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द टॉर्च बियरर ऑफ द 2024 पेरिस ओलंपिक। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया है? बताइए इनमें से कौन है जिसे 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में चुना गया है? इसके लिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हरमनप्रीत सिंह, ऑप्शन बी अभिनव बिंद्रा एंड ऑप्शन सी आर प्रज्ञानानंद एंड ऑप्शन डी लवलीना बोरगोहेन। बताइए इनमें से कौन है जो 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक चुने गए हैं? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा को पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में चुना गया है। देखिए भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और IOC एथलीट आयोग के सदस्य अभिनव बिंद्रा प्रतिष्ठित प्रतीक को ले जाने के लिए चुने गए 11,000 मशाल धारकों में से एक हैं। अब देखिए जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 हो रहे हैं ना, ये कहाँ पर होंगे? देखिए इनका आयोजन पेरिस में होगा जो फ्रांस में है और इसका जो मोटो है शुभंकर क्या है इसका? फ्रीजियन कैप। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 ये कहाँ पर हो रहे हैं? ये पेरिस में हो रहे हैं और इसका जो मोटो है शुभंकर क्या है इसका? फ्रीजियन कैप। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया आफ्टर रिसेंटली एडिंग 5 न्यू रामसर साइट्स इन 2024। हाल ही में 2024 में 5 नई रामसर साइट जोड़ने के बाद भारत में कितनी रामसर साइट हैं? ऑप्शन हैं आपके देखिए 75, ऑप्शन बी 80 एंड ऑप्शन सी 85 एंड ऑप्शन डी 90। बताइए नई 5 रामसर साइट जुड़ने के बाद भारत में कुल कितनी रामसर साइटें हैं 2024 में? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 80। कुल 80 रामसर साइटें हैं जो 2024 में हो गई हैं, ये 5 न्यू और जुड़ने के बाद से। देखिए हाल ही में 2024 में 5 नई रामसर साइट जोड़ने के बाद भारत में अब कुल कितनी रामसर साइट हो गई हैं? 80 रामसर साइट हो गई हैं। इनमें से देखिए 2 वेटलैंड तमिलनाडु के और 3 कर्नाटक के हैं। जो अभी रिसेंट में 5 रामसर साइट ऐड हुई हैं ना, उनमें 2 तो तमिलनाडु की वेटलैंड रामसर साइट हैं और 3 कर्नाटक की हैं। देखिए कर्नाटक की कौन कौन सी हैं? कर्नाटक की एक है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, दूसरी है अघनाशिनी एस्चुरी और तीसरी है मगदी-केरे संरक्षण रिजर्व। ये 3 तो कर्नाटक की हैं। और देखिए तमिलनाडु की कौन कौन सी हैं? तमिलनाडु की हैं कराईवेटी पक्षी अभयारण्य और दूसरी है लॉन्गवुड शोला रिजर्व 1। ये 2 तमिलनाडु की हैं। देखिए रामसर साइट में जो 16 वेटलैंड्स के साथ तमिलनाडु शीर्ष पर बना हुआ है। सबसे ज़्यादा वेटलैंड साइट्स कहाँ की हैं? ये तमिलनाडु की हैं। तो आप लोग याद रखिएगा अभी जो 5 नई ऐड हुई हैं रामसर साइट, तो इनमें से 2 तमिलनाडु की हैं और 3 कर्नाटक की रामसर साइट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, हु हैज़ रिसेंटली मेड द रिकॉर्ड ऑफ बीइंग द यंगेस्ट पर्सन टू रीच द बेस कैंप ऑफ माउंट एवरेस्ट। हाल ही में किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है?
बताइए कौन है इनमें से जो सबसे कम उम्र के हैं और जो माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक चढ़ाई कर चुके हैं, जिन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन है इसके लिए, ऑप्शन ए है कार्टर डलास, ऑप्शन बी विराट चंद्र एंड ऑप्शन सी कामी शेरपा एंड ऑप्शन डी पासंग शेरपा। बताइए इनमें से कौन है जो सबसे कम उम्र के माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक चढ़ाई कर चुके हैं, जिन्होंने सबसे कम उम्र में पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कार्टर डलास हैं। कार्टर डलास ने अभी रिसेंट में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक चढ़ाई की है। देखिए हाल ही में कार्टर ग्लास ने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है और ये कार्टर डलास स्कॉटलैंड के हैं, जिनकी उम्र अभी 2 वर्ष है। अब देखिए माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है और ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो देखिए आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यही थे और नेक्स्ट क्लास में हम आपसे जल्दी मिलेंगे। तो तब तक आप चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।